ऑलराइट, तो हम जो है वो ब्रांचेस पे काम कर चुके हैं, डेजिग्नेशन पे काम कर चुके हैं, डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और कंपनीज पे काम कर चुके हैं। अब हमें एम्प्लॉय टाइप ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पर एक राउटिंग में जगह बना ली एम्प्लॉय टाइप की, ताकि हम उसके सारे राउट यहाँ लिख लें। और मैंने ये तीनों राउट कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। मैंने यहाँ पर EMP टाइप का एक राउट बनाया है, और इसी तरह ऐड EMP टाइप का एक राउट होगा और एक सेव EMP राउट का EMP टाइप का ऊपर राउट है। हम जो कंट्रोलर बनाएंगे उसका नाम EMP टाइप रखेंगे, उसमें इंडेक्स होगा, उसमें जो है वो ऐड न्यू टाइप होगी, ठीक है। और जो है वो तो हम यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय टाइप और ऐड एम्प्लॉय टाइप तीन एक्शन बना लें। ओके, तो हमने राउटिंग सेट कर ली हमारी। ओके, और अब हम जो है वो कमांड पैलेट में जाके स्टार्ट करते हैं मेक कंट्रोलर। हमने कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर का नाम हमने रखा एम्प्लॉय टाइप। ठीक है, हम अपने राउटिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो राउट को मैंने बंद कर दिया और मैं अपने कंट्रोलर्स में आ गया। एम्प्लॉय टाइप का मेरा कंट्रोलर। ओके, अब मुझे क्योंकि जो काम है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डेजिग्नेशन ऐड की थी वैसे एम्प्लॉय टाइप ऐड होगी, उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने डेजिग्नेशन वाले कंट्रोलर को खोला और यहाँ से सबसे पहले तो डेटाबेस का नेम स्पेस मैंने अपने पास कॉपी कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने ये फंक्शन, तीनों फंक्शन वो भी कॉपी किया। तीनों फंक्शन कॉपी करने के बाद मैंने TBL EMP टाइप, ठीक है, यही यहाँ पे सिलेक्ट होगा। हम डेटाबेस में जाके इसका नाम देख लेते हैं कि EMP टाइप है, जी हाँ। ऑलराइट, और जो ये रिटर्न करेगा हमें जिस व्यू को, वो व्यू होगा एम्प्लॉय टाइप के फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर हम बना लेंगे इसको। इसी तरह ऐड हमारे पास एम्प्लॉय टाइप होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेथड के नाम से ही कर लेते हैं। ये व्यू बनेगा हमारा ऐड डेजिग्नेशन एम्प्लॉय टाइप। अब ये अभी हम इसको सेट कर लेंगे, सबमिटेड। सो अब हमें व्यू बनाने हैं, उसके बाद ऐड की बात करनी है। तो सबसे पहले सिलेक्ट की बात करते हैं। इंडेक्स का व्यू होना चाहिए एम्प्लॉय टाइप के फोल्डर के अंदर। तो जब हम व्यूज़ के अंदर जाते हैं तो हमारे पास एम्प्लॉय टाइप का फोल्डर नहीं है, तो हम इसको बना लेते हैं। ऐड क्लिक करें, फोल्डर बना लें एम्प्लॉय टाइप का, ठीक है। यू हैव फोल्डर नाउ, और आप इसके अंदर मेथड बना सकते हैं। एम्प्लॉय टाइप के अंदर जाकर मैंने न्यू फाइल सेव कर दिया, फाइल को नाम रख दिया index.blade.php। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है, डेजिग्नेशन की बिल्कुल तरह सेलेक्ट चाहिए। तो हम ये इंडेक्स वाला जो डेजिग्नेशन वाला इंडेक्स है इसको हमने पूरा कॉपी किया और यहाँ पर लाके एम्प्लॉय टाइप में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया, पहले एम्प्लॉय टाइप, ये हम सही कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप ऐड होगी, ऑल एम्प्लॉय टाइप्स। यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप आईडी आ रही होगी, एम्प्लॉय टाइप का टाइटल आ रहा होगा, ओके, बिल्कुल उसी तरह से। और जो ET ID आई थिंक मैंने रखा था और ET टाइटल रखा था, इसको हम देख लेते हैं कॉलम ठीक है या नहीं। ठीक, ET टाइटल और ET ID, ओके, दैट इज ऑल फाइन। हमारा इंडेक्स का व्यू रेडी हो गया एम्प्लॉय टाइप का। ओके, उसके बाद हमें ऐड एम्प्लॉय टाइप का एक व्यू बनाना, ठीक है, जहाँ पे फॉर्म होगा। तो हम अपने व्यूज़ के अंदर एम्प्लॉय टाइप के अंदर एक और फाइल ऐड करते हैं, सेव कर लेते हैं। ऐड एम्प्लॉय टाइप, नाम बिल्कुल ठीक रखें जो हमने डिसाइड किया है, .blade.php। ओके, तो ऐड एम्प्लॉय टाइप का हमने जो है वो फॉर्म ऐड कर लिया। अब इस फॉर्म में हमें जो है वो इंसर्ट का फॉर्म चाहिए। तो हमारा जो ऐड डिपार्टमेंट वाला फॉर्म था हमने उसको पूरा कॉपी किया और इस पेज पे पेस्ट कर लिया। नाम हम सही कर लेते हैं, ऐड डिपार्टमेंट किया तो हमने कहा ऐड एम्प्लॉय टाइप, ठीक है।
और इसको हमने सेट कर लिया करीब जगहों पे और सबमिट होगा ये सेव ईएमपी टाइप वाले राउट पे। डिपार्टमेंट नेम की जगह हमने कभी एम्प्लॉय टाइप, टाइटल यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ डी नेम है तो आप इसको ईटी नेम कर रहे हैं, आपकी मर्जी, अगर चेंज करना है नहीं भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसमें ब्रांच आ रही है लेकिन हमने तो एक्चुअली ब्रांच कोई रखनी नहीं है, हटा दिया हमने सिर्फ टाइटल ही देना है और डिटेल वगैरह भी नहीं है। एम्प्लॉय टाइप का सिर्फ एक टाइटल ही होगा और ये डेटा इंसर्ट हो गई, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड, हमारे पास फॉर्म रेडी हो गया। अब हम जाएंगे अपने एम्प्लॉय टाइप के मेथड के अंदर। यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा txt et नेम, ठीक है। ये हमारे पास et नेम आ गया, हमने इसको उठा लिया रिक्वेस्ट के अंदर से। इंसर्ट इनटू हमारी क्यूरी अब चेंज हो जाएगी, tbl emp टाइप हो जाएगी हमारी क्यूरी और जो कॉलम का नाम है वो है et टाइटल और जिस वेरिएबल से हम इंसर्ट कर रहे हैं वो et नेम हो गया और ये एम्प्लॉय टाइप पे चलाएगा। दैट इज़ ऑल, ये इंसर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। फॉर टेस्टिंग हम यहाँ जाते हैं और हम emp टाइप पर चले जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप रीड हो रही है बिल्कुल प्रॉपरली और ऐड emp टाइप भी हमें बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पर हम इसके साथ साथ URL भी देते जा रहे हैं तो हम URL की भी सेटिंग कर लेते हैं। हम अपने लेआउट में आते हैं क्योंकि हमने बड़ा प्रॉपर काम किया हुआ, तो देखिए अब हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। लेआउट के अंदर हमारे पास हमारा साइड बार है जिसमें ये एलाइज लगे हुए हैं। मैंने एक एलाई डेजिग्नेशन वाला कॉपी किया और उसको पेस्ट करके मैंने एम्प्लॉय टाइप बना, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप यहाँ से ऐड होगी, व्यू ऑल आ रहा है, इसमें emp टाइप वाला राउट कॉल होगा और इसमें ऐड emp टाइप वाला राउट कॉल होगा एड न्यू। दैट इज़ ऑल, ओके। नाउ चलते हैं, ये एम्प्लॉय टाइप आ गया, हम ऐड न्यू पर गए, ठीक है। हमारे पास फॉर्म आ गया, एम्प्लॉय टाइप टाइटल दे रहे। अब एम्प्लॉय टाइप के जो टाइटल है उसमें ये था, हमने डिसाइड किया था कि एम्प्लॉय टाइप 2-3 किस्म के होंगे कि ऑन प्रोबेशन है बंदा या जो है ट्रेनी है, इंटर्नी है, अनपेड इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप है, परमानेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, सीनियर एम्प्लॉई, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मैंने कहा जी अनपेड इंटर्न एक हमारी एम्प्लॉय टाइप है, सबमिट किया, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली आ गया। हम दोबारा एम्प्लॉय टाइप को ऐड करने के लिए गए, मैंने कहा भाई एक है हमारा पेड इंटर्न, ठीक है, ये भी हमारे पास आगे दो हमने इंटर्न टाइप ऐड कर ली, ओके ओके जी। तो अब हमें एम्प्लॉय की तरफ जाना है। तो देखिए एम्प्लॉय में काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और कुछ फॉरेन कीज़ भी हैं, तो हमें एम्प्लॉय टाइप भी यहाँ पर चाहिए होगा जब हम फॉर्म बना रहे होंगे इंसर्ट का। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन आईडी भी चाहिए होगी कि उसको किस डेजिग्नेशन में रखना है हमें, ठीक है। और हमें डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए होगी कि वो किस डिपार्टमेंट का हिस्सा है बंदा, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी जब आएगी तो बेसिकली उसकी बेस पे हम ब्रांच आईडी और कंपनी आईडी भी उठा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो वही काम करते हैं जो भी हमने जिस तरह एम्प्लॉय टाइप के लिए किया था। लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहला काम हम जो है वो URL ही सेट कर लेते हैं अपने साइड बार में। इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। डैशबोर्ड के बाद कंपनीज और तमाम चीज़ों से पहले बेसिकली एम्प्लॉय आना चाहिए देयर। मैंने यहाँ पर FA यूज़र्स को कॉल कर दिया, फॉन्ट ऑफ सम यूज़र, और यहाँ पर मैंने कह दिया एम्प्लॉय, ओके एम्प्लॉयज़ कह दें, ओके जी एम्प्लॉयज़ आ गया। और ठीक है, ये हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का लिंक ऐड किया, ठीक है। हम इसको URL ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होगा, एम्प्लॉय की क्लास हम बना लेंगे, एम्प्लॉय का एक और ऐड एम्प्लॉय का एक, और दो URL हम बना लेंगे, ठीक है। ओके जी, तो अब हम चलते हैं अपने राउट्स में, ऐप के अंदर एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं, इट्स कॉपी इट और यहाँ पर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के नाम का हमारा राउट हो जाएगा और ऐड एम्प्लॉय का राउट हो जाएगा, उसके बाद सेव एम्प्लॉय का राउट हो जाएगा, ओके। हम एक कंट्रोलर बनाएंगे एम्प्लॉय के नाम का,
जिसमें ऐड एम्प्लॉय होगा, ऐड न्यू एम्प्लॉय होगा और इंडेक्स होगा। ओके, सो लेट्स मेक इट। हम कमांड पैलेट पे जाके कंट्रोलर बनवाते हैं एम्प्लॉय के नाम से। ओके जी, कंट्रोलर हमारा तैयार हो गया है। एम्प्लॉय का कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर आ गया। ओके, इन दिस कंट्रोलर हम जो है वो सेट करते हैं एक्शन। भाई एम्प्लॉय टाइप वाले ही एक्शन कॉपी कर लेते हैं सारे, पेस्ट किए मैंने। यहाँ पर मैं टीबीएल एम्प्लॉय लाऊंगा, लेकिन जब एम्प्लॉय आ रहा होगा तो कुछ ज्वाइन भी होने हैं, लेकिन हम फ़िलहाल सिर्फ एम्प्लॉय ही मंगवा लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एम्प्लॉय टीबीएल एम्प्लॉय का टेबल है हमारा, वो हमने ठीक है, एंड दैट्स इट। हमारे पास एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स होगा जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हमें नजर आ रहे हैं। न्यू एम्प्लॉय में हम एक ऐड एम्प्लॉय का व्यू कॉल कर देंगे। ठीक है, इस पर जाने से पहले अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि ये हमारा जो व्यू बनेगा इस पर होगा क्या। सो विल हैव टू हैव अ बिग फॉर्म देयर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम व्यूज़ की तरफ चलते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं। एम्प्लॉय के नाम का फोल्डर बन गया। फोल्डर पे आके हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं, सेव करते हैं index.blade.php। ओके, और हम एम्प्लॉय टाइप वाला इंडेक्स यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आ गए। ओके, तो यहाँ पर अब एम्प्लॉय की आईडी आ रही होगी। इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि टेबल काफ़ी बड़ा हो सकता है। और हम यहाँ पर फर्स्ट नेम और एक कॉलम और ले लेते हैं, लास्ट नेम, और चीज़ें भी जो हमें चाहिए होंगी हम यहाँ पे प्रिंट करते चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और एक चीज़ जो हम यहाँ पर ले लेते हैं वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल डेजिग्नेशन हम ले लेते हैं, जिसको हम ज्वाइन करके मंगवा लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर कर। ओके, फिर हम और भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हमें अगर डिपार्टमेंट दिखाना है, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट दिखा देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास ज्वाइंट्स आएंगी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। ओके, सो वी हैव ऑल दिस थिंग। अब ये प्रिंटिंग जो होगी वो डेफिनेटली हमारे पास क्योंकि डेजिग्नेशन भी स्टेबल में नहीं है, डिपार्टमेंट भी स्टेबल में नहीं है, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, एक व्यू बनाना। तो ज्वाइन कर लेते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, ज्वाइन किस तरह से होगा, मैं स्केल पे चला गया क्यूरी पर अपनी ज्वाइन बनाने के लिए। ठीक है, इस ज्वाइन बनाने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ कि मैं एम्प्लॉय के टेबल में एक रॉ डिफ़ॉल्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे जब मैं ज्वाइन करूँ तो आउटपुट मिल जाए। मैंने फर्स्ट नेम दे दिया अफनान और लास्ट नेम दे दिया यूसुफ अली। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया afnanYusuf@gmail.com। फ़ोन नंबर मैंने दे दिया, ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी, और एड्रेस मैंने लिख दिया फॉरंगी, सिटी कराची, कंट्री हमारी पाकिस्तान। वी कैन हैव कॉम्बो बॉक्स फॉर द अमाउंट। हम जब फ्रंट एंड बनाएंगे तो फिर हम देख लेंगे। इमेज फ़िलहाल मैंने afnan.jpg या भी इंसर्ट कर दी, और एमरजेंसी फ़ोन नंबर मैंने दे दिया, ईमेल एड्रेस ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया afnan.yusuf@apptech.com, और एमरजेंसी फ़ोन नंबर ऐसे ही स्टेटस 1 डाल दिया। अब यहाँ पर देखें एम्प्लॉय टाइप आईडी आ रही है डिफरेंट, तो मैंने कभी पेड इंटर्न है। ठीक है जी, डेजिग्नेशन सीनियर फैकल्टी आ गई। ठीक है जी, डिपार्टमेंट फैकल्टी दे दिया हमने, ब्रांच हमने
मेट्रो टारगेट दे दिया, कंपनी हमने एपटेक पास कर दी। सो वी हैव ऑल दिस थिंग्स इंसर्टेड। ठीक है, एक रॉ मैंने इंसर्ट कर दी ताकि जब मैं सिलेक्ट करने जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वी हैव ऑल द डेटा। अब मैं यहाँ पर ज्वाइन लगा रहा हूँ जिससे मुझे डेटा मिलेगा। देखिए ज्वाइन किस तरह से होगा, क्योंकि मैं मल्टीपल टेबल से ज्वाइन कर रहा हूँ तो सब लोग गौर से देखना है। ए डॉट स्टैटिक मतलब ए वाले टेबल में से सारे कॉलम, तो हमारा जो टीबीएल एम्प्लॉय है एज ए। ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन, टीबीएल सबसे पहले मुझे निकालना है डेजिग्नेशन, तो मैंने कहा टीबीएल डेजिग्नेशन एज बी। अब इसमें से आएगा क्या वो हम कॉलम की जगह पर चलते हैं। मैंने कहा बी डॉट डेजिग्नेशन टाइटल, तो ये आपका डेजिग्नेशन है। ठीक है, किस बेस पे ऑन, जहाँ पर टीबी ए में से DSG ID हमने रखा था बराबर हो जाए बी की DSG ID। ठीक है, तो देखें ये वाला ज्वाइन, फिलहाल इतना ज्वाइन मैंने चलाया, तो ये ज्वाइन हमें सारे कॉलम ला रहा है पहले टेबल से, और आखिर में देखें डेजिग्नेशन टाइटल हमारे पास आ गया। ओके, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं इसी क्यूरी को। मुझे एक और ज्वाइन करना है, ज्वाइन TBL डिपार्टमेंट एज सी। ठीक है भाई, तो डिपार्टमेंट से मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट वाली जगह पर कॉमा सी डॉट डिपार्टमेंट टाइटल चाहिए, डिपार्टमेंट नेम लिया हुआ है डी नेम। ओके, तो डिपार्टमेंट नेम आ गया हमारे पास। किस बेस पर, जहाँ ए डॉट DID बराबर हो जाए सी डॉट डिपार्टमेंट ID। सो वी हैव दिस ज्वाइन नाउ। हमारे पास दो टेबल के दरमियान ज्वाइन आ गया, दो कर देते हैं। सो हेयर वी हैव डिपार्टमेंट नेम। ठीक है भाई, यहाँ पर डेजिग्नेशन भी आ गया और डिपार्टमेंट का नाम भी आ गया कि किस डिपार्टमेंट से। ओके, देन हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं क्योंकि हमें ब्रांच और कंपनी भी दिखाना है, तो अभी हम हाथ क्या पूरा कंप्लीट ज्वाइन बनाकर फिर हम उसका व्यू जनरेट कर लेंगे, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, सो लेट्स गो फॉर इट। हमने कहा जी ज्वाइन TBL ब्रांच ले लेते हैं एज D, और A डॉट BRID जहाँ पर बराबर हो जाए D की BRID के, और अपने कॉलम में हमने D डॉट ब्रांच नेम ले लिया। अच्छा, यहाँ पर A के अंदर ओके कोई मसला है, अच्छा ऑन ना है। ठीक है, ये ब्रांच भी हो गया। एक और ज्वाइन हमने बना लिया, ज्वाइन TBL कंपनी तो हमने ज्वाइन किया TBL कंपनी को एज E कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऑन किस बेस पर, जहाँ A में से CPID बराबर हो जाए E के CPID के। ठीक है, तो ये कंपनी भी आ गई, और यहाँ पर कॉमा करके मैंने E में से कंपनी का नेम भी ले लिया। ऑलराइट, सो वी हैव दिस बिग ज्वाइन, हमारे 5 टेबल में से ज्वाइन हो गया ये। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जाम्पल बन गई ज्वाइंस की भी बेहतरीन। ठीक है, हमारे पास चारों चीज़ें आ गई नाम के साथ। इस सब का अब हम एक व्यू जनरेट कर लेते हैं ताकि हमें इतनी बड़ी क्यूरी ना लिखना पड़े। हम कहते हैं क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम रख लेते हैं VEMP, एज करके हमने पूरी क्यूरी पास कर दी। ओके, तो हमारा व्यू जनरेट हो गया VEMP के नाम से। जब हम यहाँ सिलेक्ट करने जाएंगे तो हम इसको TBL एम्प्लॉय की बजाय VEMP में से सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। हम एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट बता रहे थे। ठीक है, एक चीज़ और दिखा देते हैं, ब्रांच भी दिखाए थे। ठीक है, या हम स्टेशन कह लेते हैं इसको। ठीक है, स्टेशन कह लेते हैं, इसमें हम ब्रांच का नाम प्लस जो उसकी कंपनी का नाम है वो भी दिखा देंगे। प्रिंटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास C में से हमारे पास EID आ रही होगी। ठीक है, और एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आ रहा होगा F नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम आ रहा होगा। ओके, और हमारे पास डेजिग्नेशन आ रही होगी, तो हमने जो है वो DSG नेम रखा है या टाइटल रखा है, हम देख लेते हैं। DSG टाइटल। ठीक है, और हमारे पास
डिपार्टमेंट नेम है और हमारे पास स्टेशन है, तो यहाँ पर हम ब्रांच नेम, ठीक है, स्पेस देके एक डैश लगा लेते हैं और यहीं पर हम सी में से CP नेम भी प्रिंट कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव कंपनी नेम एज वेल। तो नाउ हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा आना शुरू हो जाना चाहिए। हम यहाँ से चलते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर, व्यू ऑल हमने किया है। यहाँ पर हमारे पास DB क्लास नहीं मिली, ठीक है। बेसिकली हमने जो हमारा एम्प्लॉय का कंट्रोलर है उसमें यहाँ डेटाबेस की क्लास यूज़ नहीं की। हम यूज़ कर लेते हैं eliminate/support gates/db। ओके, तो ये डेटाबेस की क्लास आ गई, एक्चुअली नेम स्पेस आ गया जिसमें क्लास मिल जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर अफनान यूसुफ अली सीनियर फैकल्टी डिपार्टमेंट फैकल्टी और मेट्रो स्टार गेट एपटेक की जो है वो ब्रांच है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास आउटपुट आ गया। ओके, बाकी डिटेल जब हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे व्यू ऑल, मतलब व्यू का बटन लगा देंगे, क्लिक करेंगे तो फिर डिटेल पेज पे चला जाएगा एम्प्लॉय की। ओके, तो ये हमारे पास एम्प्लॉय व्यू करने का फॉर्म बन गया। ऐड एम्प्लॉय के लिए चलते हैं। एम्प्लॉयज़ पर जब हम ऐड न्यू पर जाते हैं तो देखें ऐड एम्प्लॉय पर कुछ मसला यहाँ पर है। ऐड एम्प्लॉय का हमारे पास व्यू नहीं बना हुआ, ठीक है जी। चलते हैं, ये हमारा काम हो गया, इसको बंद कर लेते हैं। तो ये न्यू एम्प्लॉय पर जा रहा है और ऐड एम्प्लॉय का व्यू कॉल कर रहा है जो कि बना नहीं है। हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं add-employee.blade.php। ओके, अब हमें एम्प्लॉय ऐड करने का फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म हम जो है वो हमने जो कंपनी का फॉर्म बनाया था उसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया हमने, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है जी। ऐड न्यू एम्प्लॉय का हमने लिंक वगैरह बना लिया। फॉर्म हमारे पास आ गया। एंटर डिटेल हेयर, कंपनी नेम की जगह आ जाएगा फर्स्ट नेम। ओके, सो हम थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि बनना शुरू हो गया, ठीक है भैया। फर्स्ट नेम, अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पर एम्प्लॉय की बहुत सारी डिटेल आएगी, तो हम इस फॉर्म को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको 12 कॉलम फॉर्म बना लें या सीधे सीधा अगर फॉर्म बनाना सीधे सीधा फॉर्म बना लें, इट्स अप टू अस, ठीक है जी। फर्स्ट नेम की जगह हो गई। डिटेल्स हमें नहीं चाहिए, हमें ये इनपुट टाइप फाइल चाहिए होगा। फाइल इनपुट जो इसका नाम है, इसका मतलब हम यहाँ पर हम कह देंगे एम्प्लॉय इमेज, यहाँ पर या पिक्चर, एम्प्लॉय की पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट होगी, ठीक है। एम्प्लॉय नेम है तो हमने txt ई नेम कर दिया इसको, सॉरी फर्स्ट नेम है txt f नेम या ef नेम, ठीक है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। ओके, सो हम एक्चुअली यहाँ पर 6 कॉलम के अंदर है, ठीक है। अगर हम इसको 12 कॉलम करते हैं देन विल हैव अ बिग, ये देखो हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्म बन रहा है, ठीक है। बट उसमें इशू ये होगा कि हमारे पास जो है वो ये फॉर्म लेआउट बिगड़ेगा जिसमें कार्ट वगैरह बना हुआ है। सो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हूँ इस वक्त, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम आ जाएगा, एल नेम हो गया, ठीक है। अब हम कॉलम देखते जाएंगे और अपना काम आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में चलते हैं, स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, हमें ईमेल और फ़ोन नंबर के लिए कॉलम चाहिए। सो विल हैव ईमेल, ठीक है। ईमेल के लिए हमने ईमेल का नाम रख दिया, इनपुट टाइप ईमेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास प्लेस होल्डर है वो भी ठीक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल लगा दिया तो वो उसकी वैलिडेशन भी हो जाएगी। ईमेल के बाद हमारे पास है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे और txt ई फ़ोन कह देते हैं इसको, ठीक है, और एंटर फ़ोन नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर उसका पर्सनल फ़ोन नंबर देना है,
ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ आ गया, तो यहाँ पर हम txt एम्प्लॉय DOB ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर हम इनपुट टाइप डेट ले लेते हैं और फिर उसका प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हम बस क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, देखिए डेट ऑफ बर्थ आ गई, हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ। ओके, अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ के बाद हमारे पास जो कॉलम है वो है एड्रेस, फिर सिटी, फिर कंट्री। सो एड्रेस के लिए हम पेस्ट करते हैं एड्रेस। ओके, यहाँ पर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ टेक्स्ट एरिया ले लेंगे, टेक्स्ट एरिया। ओके, सारी चीज़ें ठीक हैं, प्लेस होल्डर भी ठीक है, इंटर एड्रेस, और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए टेक्स्ट एरिया आपके पास आ जाएगा, ये टेक्स्ट एरिया आ गया। ओके जी, टेक्स्ट एरिया के बाद हमें और क्या चाहिए देख लेते हैं। सिटी है, कंट्री है। सिटी सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉम्बो बॉक्स लगाना होगा। ठीक है, फिलहाल मैं बस 3 चीज़ों के साथ कॉम्बो बॉक्स लगा देता हूँ, बाकी हम उसको डेटाबेस के साथ, अगर हम कोई डेटाबेस बना लें जिसके अंदर हमारे पास सिटीज़ के नेम हो तो वो हम कर सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, ऑप्शन ये सिटी पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, हमने कह दिया कराची। अच्छा, हम वैल्यू का टैग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक्चुअली वारचार रखा हुआ है, तो हम पीछे कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं भेज रहे होंगे, बल्कि जो लिखा होगा वही सबमिट हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, बस मैंने 3 सिटीज़ डाल दी। वी नीड अ कंट्री, तो कंट्री के लिए हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई रिपीट कि वही आप करें, अगर आपको डेटाबेस है आपके पास जिसमें सिटीज़ और कंट्रीज़ हैं तो उसको आप यहाँ बाइंड कर दें। ठीक है भाई, सो हमारा फॉर्म इतना तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज़ और सिटीज़ हमारे पास आ गई हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इमेज, इमेज के लिए हमारे पास एम्प्लॉय पिक्चर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें हम इसका नाम हम txt ई इमेज रख लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही लगा हुआ है। ओके जी, सही है, आगे बढ़ते हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल और इमरजेंसी फ़ोन नंबर अभी चाहिए, तो हम ये ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ईमेल यहाँ पर पर्सनल लिख देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। पर्सनल ईमेल और फ़ोन नंबर था। नीचे हमारे पास ऑफिशियल ईमेल आ जाएगी, एम्प्लॉय ओ ईमेल लिखा है मैंने इसको। ठीक है, और ये ऑफिशियल फ़ोन नंबर, मैंने इसको ओ फ़ोन कह दिया। ठीक है जी, सो वी हैव दिस। एमरजेंसी फ़ोन नंबर चाहिए। अब ये जो है डिटेल्स एक्चुअली डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है ना। एमरजेंसी फ़ोन नंबर, तो हमने ई फ़ोन कह दिया इसको। ओके, सो वी हैव दिस। तकरीबन सारी चीज़ें हो गई। स्टेटस हमें यहाँ से एडिट नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। अब आती है बात एम्प्लॉय की टाइप सेलेक्ट करने की, उसके बाद एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट। ये 3 चीज़ें हमें फॉरेन कीज़ के तौर पे चाहिए। तो हमें यहाँ पर 3 कॉम्बो बॉक्स मिलेंगे एक्चुअली, लेकिन वो कॉम्बो बॉक्स आने के लिए हमें यहाँ पर 3 डेटा में पहले से दरकार होंगे। सो आई एम रेडिंग इट लाइक डेटा। पहला मैंने बना लिया एम्प्लॉय टाइप का। देखिए, एम्प्लॉय टाइप डेटाबेस में जाकर टेबल,
कौन से टेबल सारे डेटा चाहिए, TBL EMP टाइप, ओके, डॉट गेट कर दिया हमने, ये हमारे पे एम्प्लॉय टाइप आ गए। हमें चाहिए डिपार्टमेंट, तो वो TBL डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। और हमें चाहिए ब्रांच, नो सॉरी, डेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है, तो हम TBL डेजिग्नेशन मंगाए और ये सारी चीज़ें मैंने डेटा के अंदर भेजनी है। तो वहाँ पर एम्प्लॉय टाइप, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन तीनों चीज़ें आ गई। और ये दो चीज़ें भी अगर हम चाहें तो मंगवा सकते हैं यहीं पर, इट्स अप टू अस, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट के साथ ही कुछ करने की कोशिश करूँगा, ओके। डिपार्टमेंट के साथ मुझे ब्रांच का नाम भी दिखाना होगा, तो मैं यहाँ पर बजाय डिपार्टमेंट मंगाने के मैं अपना व्यू मंगा लेता हूँ जिसमें डिपार्टमेंट के साथ ब्रांच का नाम ऑलरेडी आ रहा होगा। ये रहा वी डिपार्टमेंट, इसमें देखो ब्रांच का नाम ऑलरेडी आ रहा है। तो हम इस तरह दिखा देंगे, फैकल्टी डैश MSG आ रहा होगा, मेट्रो टारगेट, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम वी डिपार्टमेंट मंगा लेते हैं। डेटा हमारा आ चुका है सारा का सारा इस पेज पर, इधर आ जाते हैं। वी नीड अ कॉम्बो बॉक्स हियर, तो हमें कॉम्बो बॉक्स लगाना है। ये वाला कॉम्बो बॉक्स हम ले चलते हैं अपने साथ नीचे। हमने कहा एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय टाइप के लिए हमें TXT ई टाइप ले लिया हमने, या ETID बेसिकली हमें चाहिए, वही नाम रख लेते हैं। ऑप्शन जो हमें मिलेंगे वो डेटाबेस से मिलेंगे, सो आई एम गोइंग टू मेक हियर फॉर ईच एंड फॉर ईच। मैंने कहा डॉलर ई टाइप, जो मैंने कॉलम जो मैंने की बनाई थी ई टाइप, ये वाली की, सारी ई टाइप्स को एज मैंने $C ही रीड कर लिया, जो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हुई है। और उसके बाद फिर हमने ऑप्शंस बनाने, ठीक है जी। तो हमने लिखा ऑप्शन और उसके अंदर हमने $C में से ET टाइटल हमने कॉल कर लिया। इसी तरह हमने वैल्यू में ETID पास कर। ओके, सो वी हैव ऑल एम्प्लॉय टाइप्स नाउ हियर। हम देख लेते हैं फ्रंट एंड पे हमारा एम्प्लॉय टाइप आ गई। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ET टाइटल, स्पेलिंग गलत है, ओके, TITL, ठीक है। सो वी हैव एम्प्लॉय टाइटल्स हियर, ये आ गए हमारे पास अनपेड इंटर्न और पेड इंटर्न, ओके। सो दैट इज़ डन। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के लिए मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन को यूज़ कर लूँगा, जो मैंने की बनाई होगी, मैंने जो भी की बनाई है कॉपी कर ले उसको, ये वाला, ठीक है। किस डेजिग्नेशन पे बंदा आ रहा है, तो वहाँ पर DSG ID मिल रही होगी हमें, और DSG नेम होगा या टाइटल होगा, हम देख लेते हैं, जो भी सही होगा, वरना फिर एरर आएगा, हम उसको देख सही कर लेंगे। एरर आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। हमारे पर ये डेजिग्नेशंस भी शो होगा, ओके, परफेक्ट हो गया। अब हमें ब्रांच दिखानी है एक्चुअली, तो हम उसको स्टेशन ही कह लेते, कॉपी किया मैंने स्टेशन, किस स्टेशन में हम उसको ऐड कर रहे हैं, DSG ID हो गई थी, यहाँ पर हम BR ID ले जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास BR ID मिल रही होगी और BR नेम मिल रहा होगा, ओके। चलिए, कुछ गड़बड़ है, BR ID जो है वो सही नहीं मिला। एक्चुअली हमने क्या मंगवाया था, डिपार्टमेंट मंगवाया था, सॉरी, हमने ब्रांच तो मंगवाया नहीं, हमने डिपार्टमेंट मंगवाया। तो हमें यहाँ पर DID यूज़ करना चाहिए,
और डिपार्टमेंट का नेम यूज़ करना चाहिए, डेजिग्नेशन से नहीं बल्कि डिपार्टमेंट से। तो ये डिपार्टमेंट हमारे पास आ गया फैकल्टी का। अब इसमें हमारे पास ब्रांच नेम ऑलरेडी आ रहा होगा, सो विल हैव दिस हियर, मैंने कॉपी किया, और बी आर नेम, क्योंकि हमने व्यू मंगाया तो ब्रांच नेम भी साथ साथ प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए फैकल्टी मेट्रो स्टार गेट पूरा लिखा हुआ है। बीच में अगर आप एक सेपरेटर लगाना चाहते हैं, डैश लगा लें, पाइप लगा लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैंने पाइप साइन लगा दिया। ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेट्रो स्टार, तो ये सिलेक्ट हो गया बंदा। ओके, इसी की बेस पे, इस डिपार्टमेंट की बेस पे मैं कंपनी ब्रांच आईडी भी निकाल लूँगा जो ऑलरेडी इस टेबल के अंदर होगी। ठीक है, और मैं उस ब्रांच आईडी की बेस पे कंपनी भी निकाल सकता हूँ। ओके, तो हम एजेक्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, हम इंसर्ट करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। फिलहाल बहरहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैंने बस ये फ़ौरन से डेटा फिल कर दिया। सो वी हैव ऑल दिस डेटा इन आवर हैंड, डेटाबेस पे हमारा ये काफ़ी लंबा कॉलम रेडी हो गया। ठीक है जी, एंड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। सो फॉर्म हमारा रेडी है। अब हमने इसको इंसर्ट करने की बात करनी है कि जब ये सबमिट होगा फॉर्म, तो ये कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म के ऊपर आते हैं। जब फॉर्म हमारा सबमिट होगा तो इसका जो URL है वो सेव कंपनी पे हुआ है, मैंने इसको सेव एम्प्लॉय की तरफ भेज दिया। इंक्रिप्शन टाइप फॉर्म पे लगी हुई है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ जाते हैं, सेव एम्प्लॉय पे यहाँ पहुँच जाएगा। देन वी विल नीड ऑल दिस थिंग के भाई एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट में पूरा फॉर्म सबमिट हो रहा होता है आर के अंदर। ठीक है, हम डायरेक्ट भी रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट मैंने लिए बेसिकली पिक्चर अपलोडिंग के लिए लिए मैंने, इमेज अपलोडिंग के लिए, फाइल अपलोडिंग। सबसे पहले मैं फ़ाइल वाला काम कर लेता हूँ। मैंने कहा जी मेरी फ़ाइल जो है वो मुझे आर में से फाइल के तौर पे मिलेगी और उसका नाम है txt e image। लेट इस कंफर्म दैट कि ये नाम यही है। एम्प्लॉय की जो पिक्चर है उसका नाम txt e image रखा है हमने, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये एम्प्लॉय का नाम आ गया। ठीक है, फाइल की एक्सटेंशन हम ले लेते हैं, फाइल में से डॉट एक्सटेंशन। ये हमें फ़ाइल की एक्सटेंशन मिल गई कि ये हमारी फ़ाइल है और ये उसकी एक्सटेंशन है। अब इसका कोई भी नाम हम रख सकते हैं, तो मैंने ई इमेज ही नाम रख लिया, और उसका जो नाम हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं करंट डेट टाइम डॉट, उसके साथ कॉन्केटिनेशन डॉट, ये प्रिंट के लिए, और जो उसकी एक्सटेंशन है वो, तो जो भी करंट डेट टाइम होगा उस नाम से फाइल बन जाएगी, और एक्सटेंशन वही होगा PNG या JPG जो भी होगा। ठीक है, तो ये हमारी इमेज रेडी हो गई, एक कॉलम हमारे पास बन गया। ओके भाई, अब आते हैं सारे कॉलम्स की तरफ, जितना हमें डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में। वन बाय वन हम वेरिएबल बनाते जाएंगे और काम करते जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा अभी एम्प्लॉय फर्स्ट नेम इक्वल्स, तो मेरे पास रिक्वेस्ट में से txt f नेम मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है जी, एल नेम हमने रखा है, लास्ट नेम। ठीक, उसके बाद ईमेल है और फ़ोन है, तो हमने ईमेल ले लिया। ठीक है, हमने फ़ोन ले लिया एम्प्लॉय का। अब ये आप 1 2 3 भी रख सकते हैं, मतलब मैं बड़े प्रॉपर नाम रखता हूँ ताकि कभी मुझे मसला ना हो, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ कॉलम के नाम अपनी मर्ज़ी से, वेरिएबल का नाम है कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, अच्छा, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हम फॉर्म के साथ चलते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पर्सनल ईमेल आ गया, ईमेल, फ़ोन हो गया, DOB ये हमें चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर
एम्प्लॉय, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, फिर हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ के बाद एड्रेस, तो txt एड्रेस है हमारे पास, उसके बाद txt सिटी है, txt कंट्री, तो txt ई एड्रेस, उसके बाद txt ई सिटी, इसी तरह ई कंट्री, ओके जी। तो हमारे पास सारे कॉलम आ रहे हैं, ई सिटी हो गया, ई कंट्री हो गया। पिक्चर वाली चीज़ है, तो देखिए पिक्चर के लिए हमारे पास ये ई इमेज हमारा आगे मैंने यहाँ से हटा के यार, ठीक है, सीक्वेंस प्रॉपर कर लिया ताकि कभी मुश्किल ना हो, आसानी से हम ट्रेस कर सकें इमेज आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है ऑफिशियल ईमेल, ओ ईमेल, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, अगर txt ई ओ ईमेल, ठीक है, ओ ईमेल के बाद हमारे पास है ऑफिशियल फ़ोन, तो हमने यहाँ पर इसको ऑफिशियल फ़ोन नंबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एमरजेंसी फ़ोन नंबर, ठीक है, तो ये ई फ़ोन, डबल ई फ़ोन है, तो हमने यहाँ पर फ़ोन कर दिया, ठीक है, एमरजेंसी फ़ोन, ओके। फ़ोन नंबर के बाद हमारे पास एम्प्लॉय टाइप है जो कि ETID है, तो हमने यहाँ पर लिया एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय ETID, ये हमने देखा क्या नाम क्या रखा हुआ है, txt ETID, बिल्कुल ठीक है, तो हमने यहाँ पर ETID कर दिया, ठीक है। फिर हमने डेजिग्नेशन लेना है, तो DSG हमने रखा हुआ था, ठीक है, ये हमने कर लिया, सो वी हैव ID नाउ, डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद स्टेशन, तो स्टेशन में हमें जो मिलेगा वो डिपार्टमेंट आईडी मिलेगी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी मंगवाई। अब इस डिपार्टमेंट आईडी की बेस पर मुझे जो है वो मेरी ब्रांच आईडी और जो है वो कंपनी आईडी चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं निकाल लूँगा। ब्रांच नेम, ब्रांच आईडी भी बल्कि इसमें यहाँ पर रीड हो रही है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पास कर भी सकता हूँ, बट हम उसको एक्चुअली वहाँ प्रोग्रामिंग से मंगवा लेंगे, दैट इज़ ऑल ओके। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए ब्रांच आईडी, ठीक है, तो देखें ब्रांच आईडी कैसे यहाँ पर आएगी वो देखें आप, हम यहाँ पर डेटाबेस पे क्यूरी करते हैं, DB सेलेक्ट, और सेलेक्ट में मैंने कहा सेलेक्ट ब्रांच आईडी फ्रॉम TBL डिपार्टमेंट वेयर DID इक्वल्स दिस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया आपका DID, ठीक है। तो ये जो BRID है ये मुझे यहाँ मिल गई, ठीक है, डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिल रही होगी। अब इसके अंदर मैं इसको अभी रीड करके देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओके। इसके बाद हमारे पास ये ब्रांच आईडी आ गई, इसी तरह सेम हम कंपनी आईडी भी निकाल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर BRID पास कर देते हैं और TBL कंपनी में से आ जाएगा, ये TBL कंपनी, और हमें यहाँ पर CPID चाहिए, ठीक। So we have all the things ready for inserting in the employee table, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट की क्यूरी चलेगी, इंसर्ट इनटू TBL एम्प्लॉय। अच्छा, ये इसमें गलती ना हो क्यूरी में, तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप क्योंकि एक बड़ी क्यूरी कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ से हटा लें, और क्यूरी आप कहाँ से ले आए, आप यहाँ अपने माई एडमिन में जाके SQL में चले जाएं, और SQL में जाके अपने टेबल पर इंसर्ट का बटन दबा दें,
और इंसर्ट का बटन यहाँ प्रेस करें तो देखें आपके पास क्यूरी बनी हुई है। अब यहाँ क्यूरी पर आप क्योंकि कोई गलती नहीं चाहते इसलिए आप इसको यहीं पर एडिट कर। ओके, तो हम क्यूरी को ठीक कर रहे हैं। मैंने देखो यहाँ पर सारे कॉलम मेरे पास आ गए, उसके बाद सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमारे पास 19 वैल्यूज़ हैं। एक्चुअली वैल्यू नंबर 1 हम हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी 18 वैल्यूज़ हैं जो हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 18 वैल्यूज़ की जगह पर ठीक है हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करने, बिकॉज हमें जो है वो चाहिए 1 2। ठीक है, क्वेश्चन मार्क अब मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दैट इज़ ऑल ओके। मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी। अब मेरी क्यूरी बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, सो आई हैव अ बिग क्यूरी नाउ। ठीक, और यहाँ पर मेरा एरे आ जाएगा जहाँ से मैं वैल्यूज़ इसी सीक्वेंस में पास कर दूँगा, तो मेरा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, फॉर नाउ हम अपनी चीज़ें पास करना शुरू करते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम से। तो पहली वैल्यू है EF नेम। ठीक है, दूसरी वैल्यू है EL नेम। ठीक है, भी ऊपर देखते जाएं कि कौन सा कॉलम है। तीसरी वैल्यू है EE मेल। ठीक है, अब ये जो मैंने नाम सेम रखे थे इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, कि आपको मसला नहीं होगा कि कौन सी वैल्यू का है। देखिए मैं EDOB जिस तरह का कॉलम का नाम है मैंने उसी तरह का आपके वेरिएबल का नाम रखा है, इसलिए हमें इतना मसला नहीं होता। एड्रेस आ गया, सिटी आ गया, कंट्री आ गया, इमेज आ गया। ठीक है, ये भी हम सेट कर चुके। ओ फ़ोन रखा था हमने ऑफिशियल फ़ोन के लिए। मेल हमने रखा था, ईमेल हमने रखा था। ठीक है, ऑफिशियल ईमेल के लिए। EM एमरजेंसी फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद स्टेटस है जो हमने नहीं भेजना। तो देखिए मैं यहाँ से स्टेटस को हटा दूँगा, या एक काम ये करें बल्कि भेज देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप स्टेटस की यहाँ पर भेज सकते हैं 0। ठीक है, लेकिन 0 वहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ गुड। और इसके बाद है हमारे पास ETID, तो हमने वेरिएबल बनाया हुआ ETID। उसके बाद है हमारे पास DSG ID। ठीक है, डेजिग्नेशन ID। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ID है। उसके बाद हमारे पास ब्रांच ID है, ये भी हमने बनाया हुआ है। और सबसे आखिर में हमारे पास कंपनी ID, ये भी हमने बनाया हुआ है। तो दैट इज़ ऑल सेट। अच्छा, अगर हम हटाना चाहते हैं स्टेटस, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ही हमने 1 भेजा हुआ है, हम यहाँ 0 नहीं कर सकते इसको, तो मैंने बेसिकली एक ये कम किया स्टेटस वाला कॉलम, एक ये मैंने 0 हटा दिया। ठीक है, दैट इज़ गुड। और एक क्वेश्चन मार्क हटा दिया। ओके, तो हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई। मुझे जो डाउट है, मुझे इस चीज़ पे डाउट हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यू मिलेगी या नहीं। ठीक है, वैसे चल जाना चाहिए। लेट्स सी कि एक सबमिट करता है या नहीं करता। ओके जी, इधर आ जाते हैं। ऐड एम्प्लॉय पर हम गए। एम्प्लॉय हम ऐड करना शुरू कर रहे हैं। एम्प्लॉय का नाम हमने रखा EMP1, लास्ट नेम रख दिया EMP1 लास्ट। ठीक है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, फ़ोन नंबर, कोई भी फ़ोन नंबर हमने। अच्छा, ये मैं अगर अपना सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे को सारी वैल्यूज़ ही भर जाएंगी। ठीक है, बिकॉज़ ये मेरा अपना डेटा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ। यहाँ से हमने 2020 है, 21 22 भी आ रहा है, पीछे चलते हैं। 1980 की पैदाइश है भाई, एम्प्लॉय सीनियर है हमारे। ठीक है भाई, एड्रेस वगैरह आ गया। इमेज हमने सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से हम कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। पिक्चर्स में पिक्चर हो गई। ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। फ़ोन नंबर आ गया, एमरजेंसी फ़ोन नंबर आ गया। एम्प्लॉय टाइप अनपेड इंटर्न, पेड इंटर्न। डेजिग्नेशन हमने सीनियर फैकल्टी दे दिया, और कहाँ की फैकल्टी, बेटर स्टार्ट। और सबमिटेड हमने सबमिट किया। सेव एम्प्लॉय में एक मसला आ गया कि हमारे पास ऐड एम्प्लॉय के नाम का मेथड ही नहीं बना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर जो हमारा मेथड है, ये देखिए ऐड EMP टाइप रखा हुआ है, इसका नाम हमने ऐड एम्प्लॉय रखना था एक्चुअली। ठीक है, सेव कर लिया हमने। अब ये फॉर्म दोबारा भरें नहीं, हमने F5 दबा दिया तो वो रीसबमिट कर देगा उसे।
ओके किया, देखिए सबमिटिंग हो गई, फंक्शन अनडिफाइंड पीएनजी। ठीक है भाई, ये एक थोड़ा सा मसला है कहीं पर। ओह ये देखें, ये हमने एक्सटेंशन को एज अ फंक्शन यूज़ कर लिया, ये हमारी मिस्टेक है। यहाँ पर देखें सबमिट करते हुए जहाँ एक्सटेंशन का नाम आना था मैंने उसको वेरी फंक्शन बना लिया, ये हटा दिया। ठीक है भाई, दोबारा इसको सबमिट कर देते हैं F5 के साथ। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक मसला आ गया, स्ट्रिंग कन्वर्जन, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। कहाँ पर? ओके तो ये अब हमें प्रॉपर जगह नहीं बता पा रहा कि कहाँ से हो रहा है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दूँ ये कहाँ हो रहा होगा एक्चुअली। देखो भाई, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन होता है ये, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है बेसिकली ये इसमें से मसला कर सकती है कि ये एज अ स्ट्रिंग हमें मिल रही होंगी दोनों वैल्यूज़। ओके, हमारे यहाँ पर गलती ये है कि हमने ये जो txt did यूज़ किया हुआ है, हमने अपने कॉलम में दिया हुआ है, अपने फॉर्म पे दिया हुआ है brid। तो बेसिकली स्टेशन हमारे यहाँ से हमने इसको डिपार्टमेंट ही दिया हुआ है, तो हम डिपार्टमेंट ही यूज़ करेंगे। मैं इसको did कर लेता हूँ, ये मिस्टेक थी हमारी। ऑलराइट, फॉर टेकिंग अ सिंगल रो फ्रॉम अ टेबल, तो हम टेबल डिपार्टमेंट में से वेयर कर रहे हैं जहाँ पर मेरा did वाला कॉलम हमारी डिपार्टमेंट आईडी के बराबर हो जाए, वहाँ से फर्स्ट रॉ उठाकर इस brid में रख देना। फिर उसके ऑब्जेक्ट में से मैंने ब्रांच आईडी निकाल ली जो मेरे पास चाहिए थी डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए। इसी तरह इस ब्रांच आईडी की बेस पर मैंने टीबीएल ब्रांच में से कंपनी आईडी निकाली और उसको कंपनी आईडी के वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, अब हम डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए अपनी जो क्यूरी है उसको रन करेंगे। हमारे वेरिएबल के नाम वही हैं तो कोई इतना मसला नहीं होगा हमें। दैट्स इट, लेट्स सी कि ये डेटा इंसर्ट होता है या नहीं। रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। अनडिफाइंड em फोन, कोई एक हमारा जो है वो जो em फोन है वो गलत है। सो वेरिएबल em फोन जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास कहाँ पर है देख लेते हैं। हमारे पास डबल ई फ़ोन है, एक्चुअली em फ़ोन नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल हम ठीक कर लेते हैं, एक बार और इसको सेव करके सबमिट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्यूरी एक्सेप्शन आई है कि भाई आपकी क्यूरी में कोई गलती है। ओके, तो यहाँ पर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन कॉलम EF नेम कैन नॉट बी नल। आप जो आपका एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है वो नल भेज रहे हैं। ठीक है, तो EF नेम ये है और इसकी वैल्यू ये जा रही है नल। तो कैसे जा रही है ये देखते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास EF नेम है और ये EF नेम की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास नल क्यों जा रही है? txt f नेम है हमारे पास, क्या हमने कॉलम नेम ठीक रखे? देखिए EF नेम है, हमने वहाँ f नेम कॉल किया हुआ, ये गलती है हमारी। तो txt EF नेम और EL नेम दोनों मैंने सही कर लिए और दोबारा हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं। ओके जी, तो सबमिट हो गया, लेकिन एम्प्लॉय का एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग गलत दी हुई है। हम आ जाते हैं फ्रंट एंड पे, दैट्स इट, ये एम्प्लॉय ऐड हो गया हमारा हमारे फॉर्म से। हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है यहाँ पर, जब हम सबमिट कर रहे हैं आखिर में जब रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो गलत जगह हमने रीडायरेक्ट कर दिया, ये स्पेलिंग ठीक है। ऑलराइट, तो एम्प्लॉय ऐड हमारा हो गया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फॉर्म के ऊपर चलते हैं एम्प्लॉयज़ के और ऐड न्यू एम्प्लॉय पे जाके मैं एम्प्लॉय के लिए डेटा भर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा राहील खान, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ओके, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, पिक्चर। ओके, वी सिलेक्टेड दिस। अभी हमें इमेज अपलोडिंग पे काम करना है। ऑफिशियल ईमेल, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय टाइप, बाकी सारी चीज़ें सबमिट किया, डेटा सबमिट हुआ। ये एम्प्लॉय एक और ऐड हो गया राहील खान के नाम से, परफेक्ट। ओके, पिक्चर अपलोड नहीं हुई, तो पिक्चर अपलोडिंग के लिए बात कर लेते हैं। हमारे पास हमारे पब्लिक के अंदर जो पब्लिक एरिया है हमारी एप्लीकेशन का, एक फ़ोल्डर उसके अंदर हमने अपलोड्स का बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम सारी अपलोडिंग कर रहे हैं। तो इसी के अंदर मैं एम्प्लॉयज़ की इमेज भी अपलोड
कर देता हूँ, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप एक सेपरेट कर लें एम्प्लॉयज़ को। तो हम यहाँ पब्लिक में जाके एक फोल्डर बना देते हैं EMP इमेजेस का, ताकि जितने भी एम्प्लॉय इमेजेस हैं सब इसके अंदर जाए। अपलोडिंग का क्या तरीका होगा, तो देखिए पिक्चर नेम हमारे पास है, डेटाबेस में क्यूरी होने से पहले हम पिक्चर अपलोड कर देते हैं। तो मैं ये हमारे पास इमेज का नाम है, डेटाबेस में एंट्री से पहले यहाँ पर मैंने कहा जो मेरी फाइल है उसको मूव कर, मूव का मेथड है। पब्लिक अंडरस्कोर पाथ का मेथड हमें पब्लिक फोल्डर में पहुंचा देता है, और उसके अंदर हमने बताया कि हमारे पास EMP इमेज का एक फोल्डर है, वहाँ पर आपने डॉलर जो मेरा ई इमेज नाम है इस नाम से अपलोड कर देनी है फाइल। ओके जी, इमेजेस रखा है, ओके EMP इमेजेस, और उसके अंदर ई इमेज को अपलोड कर दो। अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पास फाइल अपलोड हो रही है या नहीं। सो कम इन आवर फोल्डर, अपने फोल्डर में चलते हैं, HTDocs, Laravel ट्रेनिंग, HR, पब्लिक के अंदर EMP इमेजेस इस वक्त खाली है। ओके लेट्स ट्राई इट अगेन। हम इसको ऐड न्यू करते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी हमने डेटा इंसर्ट कर दिया और पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली, ये वाली, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सबमिट किया, ठीक है, नया एम्प्लॉय ऐड हो गया और इमेजेस के अंदर ये देखें इमेज हमारी अपलोड हो गई। ओके, अभी जिस नाम से इमेज अपलोड हुई है इसी नाम से डेटाबेस में एंट्री भी हुई है, तो हमें कोई मसला नहीं होगा जब एम्प्लॉय की इमेज को रीड कर रहे होंगे। ओके, सो इस तरह हमने अपने इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा एरिया एम्प्लॉय वाला काम आज कर